नमस्कार साथियों, आज ब्लॉकचेन के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इससे आपको, और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में क्या कह रहे हैं। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा। मोदी जी को आपने सुना। अब देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी जी को ब्लॉकचेन के बारे में क्या कहते हैं, सुनते हैं। First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. अंबानी जी को आपने सुना। अब सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी इसके बारे में अपने शो में क्या बोलते हैं। यस सर। तो ब्लॉकचेन क्या है? सर, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसपे डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज है। जैसे आपने बहुत सारे सुने होंगे, इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज कॉइन। तो ये सब सर क्रिप्टो करेंसीज है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। तो यस। Which decentralized technology was devised by an anonymous programmer known as Satoshi Nakamoto? Yes. Option सुनिए। A blockchain, B Python, C credit cards, or is it D cloud computing? Blockchain, Python, credit card, cloud computing. सो प्लीज लॉक ए ब्लॉकचेन। श्योर है? Yes, sir. लगा दें ताला। Yes, बड़ी sir. जल्दी उत्तर दिया आपने। ए ब्लॉकचेन, ताला लगा जाए। Well done, sir, is the right answer. ब्लॉकचेन को अनाम प्रोग्रामर या ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स सतोशी नाकामोटो द्वारा 2009 में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के लिए आर्किटेक्चर के हिस्से के रूप में तैयार किया गया था। यस। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स के कारण इसे बहुत ही लोकप्रियता मिली। तो देखा साथियों आपने, आज दुनिया की बड़ी बड़ी महान हस्तियां इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात कर रही हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। ब्लॉकचेन का आविष्कार ये दो महान हस्तियां हैं, इन्होंने 1991 में किया था। इनका नाम स्टुअर्ट हावर और डब्ल्यू स्कॉट है और इन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था। लेकिन इसका विधिवत तरीके से प्रयोग संतोषो नाकामोटो ने 2009 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए किया था। तभी से सारी दुनिया की जो भी क्रिप्टो करेंसी है, वो चाहे इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, रूबल हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, सारी क्रिप्टो करेंसी में आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया जाता है। तो सवाल आता है, ये ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक डाटाबेस की पूरी चेन है जो कि कुछ ब्लॉकों में बटी होती है और इन्हीं ब्लॉकों में जो भी ट्रांजैक्शन का डाटा है वो उसमें सेव किया जाता है और ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और जैसे ही एक ब्लॉक भर जाता है तो ब्लॉक भरते ही दूसरा ब्लॉक जनरेट हो जाता है और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है जिसमें
सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन का डाटा होता है, उसके बाद हैश होता है और एक पिछले ब्लॉक का हैश उसमें दिया जाता है। इसी हैश के माध्यम से एक दूसरे से सारे ब्लॉक कनेक्ट रहते हैं और इस तरह से इसकी कंटिन्यू एक चेन बनती चली जाती है और जिसको हम एक ब्लॉक चेन का नाम दे देते हैं। इसमें डाटा विशेष कोडिंग के द्वारा इसमें डाला जाता है। अगर कोई इसको डिलीट या एडिट करता है तो एक दूसरा हैश बन जाता है और सारे ब्लॉक में पता चल जाता है कि कहीं पे इसमें छेड़खानी हुई है या कोई यहाँ से डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। सारे ब्लॉक और सारे कंप्यूटर में जानकारी होने की वजह से इसमें कोई बदलाव या फेरबदल किया ही नहीं जा सकता है। अगर उसको फेर या बदलाव करना है तो उसको सारे कंप्यूटरों में करना पड़ेगा, जो कि कुछ कम समय में संभव ही नहीं है। इसीलिए कोई भी प्रोग्राम ब्लॉकचेन पर डिस्प्ले होने के बाद इसमें कोई भी बदलाव या डिलीट संभव ही नहीं है। इसीलिए ये दुनिया की सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी है। इसमें ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन होता है और इसमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमको अगर कहीं पैसे भेजने हैं तो हमको बैंक का सहारा लेना पड़ता है। बिना बैंक के हम किसी को डायरेक्ट पैसे नहीं भेज सकते हैं और उसकी कुछ फीस भी लगती है और समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दुनिया में कहीं भी किसी को भी पैसे डायरेक्ट भेज सकते हैं। हजारों कंप्यूटर पर डिस्प्ले होने की वजह से ये अपने आप को हर 10 मिनट में अपग्रेड करता रहता है और इसमें इसकी ट्रांजैक्शन फीस भी ना के बराबर लगती है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने की वजह से इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं सारे लोगों की नज़र में होता है और पूरे रिकॉर्ड में रहता है। विश्वसनीय और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आज दुनिया के हर देश इसको अपनी नई नई टेक्नोलॉजी में यूज करने जा रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन में इसको यूज किया जा रहा है और बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि रियल इस्टेट है और पॉलिट है, बैंक है, पब्लिक सेक्टर है, कंपनियां हैं। ये सारे आज भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हैं। इस टेक्नोलॉजी से बीच के बिचौलिए खत्म होंगे और लास्ट पर्सन तक इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए न्यूज की सुर्खियों में भी है। तमाम रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए होंगे। किराए से लेकर टेलीकॉम बिल तक आप ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट के पास एक डाटा होगा और भ्रष्टाचार, ब्लैक मनी, इस सब पर रोक लगेगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए आपका धन्यवाद।